Then hello guys, how are you? And I think that you all are well and continue in your study. And this is MD Caf and you have started to watching Open Study Area YouTube channels. Students, as we have knowledge that how can you give your introduction and how can you tell about your family. This types of video has been completed already. You can go in the playlist of our YouTube channels and search that how can you introduce yourself and how can you speak about your family. Today is a very new topic and this is a very fine topic and that topic name is daily routine. It means say that my dear student in हिंदी कि आप पिछले वीडियोस में आपने सीखा है कि आप अपने बारे में परिचय कैसे देंगे और फिर आपने ये सीखा है कि फिर आप अपने फैमिली के बारे में कैसे बताएंगे। कुछ हमारे स्टूडेंटों ने इसको पोडियम के माध्यम से बताने की कोशिश भी किया है। आज का एक बहुत ही बेहतर टॉपिक हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एकदम आसानी पूर्वक पहले इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी कुछ नहीं बचने वाला है। आसानी पूर्वक आप अपने डेली रूटीन को बता सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक चीज को बताने के लिए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जिसको आपको अपने इंग्लिश के माध्यम से अपने डेली रूटीन के अंदर शामिल करना होगा और बोलते समय बहुत ही इजी वे तरीके से, बहुत ही आसानी पूर्वक और क्लीन तरीके से आप बोल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक डेली रूटीन एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स अंडर डेली रूटीन्स इन इंग्लिश मीडियम। So dear guys, in this time you are watching that here is the headline and that is daily routine. It mean दिनचर्या यानी कि जब से आप सुबह से शाम तक यानी कि उठने से जगने से लेकर के और सोने तक आप किन किन चीज़ों को करते हैं उसी को हम लोग डेली रूटीन के अंतर्गत लाते हैं। ये सुनने में बड़ा ही छोटा सा एक टॉपिक लगता है लेकिन बोलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अंग्रेजी में बोलना रियल में यूं कहें कि बड़ा ही स्मार्ट नजर आता है। ये शुरुआत होती है इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की, ये शुरुआती दौर होती है। उस समय समझें सबसे पहले डेली रूटीन में हम लोग को किन किन चीज़ों को बोलने की आवश्यकता होती है। विच थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग about your daily routine. The first number thing is that I wake up. Dear student, इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूंगा कि आज मैं सभी पॉइंट को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी चीजों को लिखिएगा एक एक करके और लिख करके एक पन्ना तैयार करेंगे। फिर आगे के दिन में पहले मैं बताऊंगा कि जो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं यानी कि अगर आप हाई स्कूल तक के स्टूडेंट्स हैं तो कैसे अपने डेली रूटीन को आसानी पूर्वक अंग्रेजी में बोलेंगे। फिर अगले वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि अगर यदि आप किसी प्रोफेशनली वर्क में है और वहां पर आपके डेली रूटीन्स को बोलने के लिए कहा जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर करके आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। सो हम आपके टाइम को बिल्कुल ख्याल रखेंगे और कैसे आपको बोलना होगा, किस तरीके से आपको करने हैं, आइए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोलना होता है आई वेक अप अर्ली, यानी कि आप कितने बजे सुबह में उठते हैं, कितना जल्द उठते हैं। इसी में आप जितने बजे उठते हैं कंफर्टेबल बोलने के हिसाब से हो सकता है कि 9 बजे 10 बजे आप उठते हो, ऐसा नहीं कहें। कहीं बोलने के लिए सुबह का समय दीजिए, 4 से लेकर 6 बजे तक का समय एक स्मार्ट समय बोला जाता है। उस कंडीशंस में आप बोल सकते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 6 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, स्मार्ट चीजें होती है। इस तरीके से पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दूसरे नंबर टॉपिक पर रिफ्रेश माई सेल्फ। पता है आप जब नींद लेना शुरू कर देते हैं ना, यानी कि जब आप गुड नाइट बोल करके अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, अपने बेड पर चले जाते हैं, तो आपकी शरीर की क्रियाएं सिर्फ श्वसन अंदर होती रहती है, बाकी क्रियाएं जो होती हैं वो स्थिर हो जाती है। इसलिए जब सुबह में आप उठते हैं तो आपको अपने शरीर को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। इनके अंतर्गत आने वाली सारी शारीरिक क्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रेश कहना कहेंगे। तो इस तरीके से रिफ्रेश माई सेल्फ यानी कि जा करके हम अपने शरीर को रिफ्रेश कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं और फिर से हम अपने काम की तरफ भागते हैं। तो पहला नंबर टॉपिक में आई वेक अप अर्ली, दूसरे नंबर टॉपिक में रिफ्रेश योर सेल्फ, उसका समय लिखना है ब्रश माई टीथ, यानी कि आ जाते हैं हाथ मुंह धोने के बाद। जब भी आप हाथ मुंह धो लेते हैं यानी कि शौचालय वगैरह से जब आ जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, तो उसके बाद आने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रश उठाते हैं और ब्रश के माध्यम से अपने टीथ को धोते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट पर लिखेंगे ब्रश माई टीथ। उसके बाद जब ब्रश कर लेते हैं तो जरूरी होती है कि अब रात भर आप सोए होंगे तो शरीर पसीने हुए होंगे या फिर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हंसने के लिए कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं लगातार इस काम को कर लेते हैं, यानी कि नहाते नहीं है, यानी कि वो बात नहीं लेते हैं। लेकिन आप जरूर लीजिएगा ब्रश माई टीथ के बाद टेक अ बाथ, आपके पास टॉपिक आएगा।
जब आप नहा लिए, स्नान कर लिए, तो फिर कहाँ जाते हैं? किचन में खोजने लगते हैं, क्योंकि समय हो गया होता है और रूटीन अब शुरू हो चुकी है। सुबह का समय बीतता जा रहा है, समय के अनुसार आपको काम करने हैं, इसलिए आपको टेक ब्रेकफास्ट, इसके लिए आपको किचन में जाने की जरूरत होती है, या माँ होती है या फिर कोई सिस्टर होती है, भाभी है, वो सब ला करके आपको नाश्ता प्रदान करती है। तो जैसे हो आप स्वयं जाकर निकाल करके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप गर्ल छात्रा हैं तो आप अपने से निकाल लेते हैं, तो उस समय आप किचन में पहुंचते हैं। उसके बारे में लिखना होता है। गेट रेडी फॉर स्कूल, जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आपका मुख्य काम क्या होता है कि वस्त्र वगैरह पहनने के बाद आप तैयार हैं क्या स्कूल जाने के लिए, उसके बारे में लिखना होता है। उसके बाद स्पेंड आवर्स फॉर स्टडिंग, आपने कितना समय अपने स्कूल में या कॉलेज में दिया है, या फिर जहां पर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं वहां पर कितना समय दिया है। स्पेंड यहां पर एक बच्चे की बात की जा रही है, इसलिए स्पेंड आवर्स फॉर स्टडिंग, यानी कि हमने अपने स्कूल में या पढ़ाई के लिए लगातार 6 जो घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, उसको लगाया है, उसको लिखना पड़ता है। उसके बाद जब स्कूल छुट्टी हो जाती है तो कम बैक अप होम, यानी कम बैक एट होम, यानी कि फिर से आपको अपने घर पर आने की जरूरत होती है, उसके बारे में बोलना होता है। फिर उसके बाद वॉश हैंड एंड फीट, जैसे अपने घर पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद रेस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाथों को और पैरों को अच्छे से धो लेते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हाथ धो लिया और घर में चले गए, नहीं, हाथ को धोइए, पैर को भी धोइए, थोड़ा सा फेस को भी धो लीजिए, इस काम करना पड़ता है। उसके बाद टेक अ लंच, उसके बाद आप जो है ये अपने पैरों को या फिर ऐसे क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं, या यूं कहें कि आप कुर्सी लाकर बैठ जाते हैं टेबल के पास, आपके पास लंच आता है और उसको कर लेते हैं। ये आपके डेली रूटीन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, टेक अ लंच। जब भी आप टेक अ लंच कर लेते हैं, जब भी आप खाना खा लेते हैं दोपहर के समय, तो उस समय आपको थोड़ी सी नींद आने लगती है, लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, लगता है कि आपको थोड़ा सा मतलब अपने बॉडी को रेस्ट देने की आवश्यकता है। तो उस कंडीशन में टेक अ नैप, नैप का मतलब होता है कि दिन के समय लिया गया छोटी सी नींद का टुकड़ा, यानी कि छोटा नींद, छोटा ब्रेक, यानी थोड़ा सा सो लीजिए। अब ये नहीं कि लंच कर लिया और सो गए, मान लीजिए कि 2 बजे सो गए या 3 बजे सो गए और 7 बजे रात तक सोए हुए हैं, 7 बजे शाम तक सोए हुए हैं, तो भी बिल्कुल इसको नैप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका जो नाइट वाला काम है आपने भी कर दिया, छोटा नींद लिया जाता है, रेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग टेक अ नैप के नाम से जानते हैं। टेक अ स्नैक्स, उसके बाद क्या करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा स्नैक्स लेते हैं। स्नैक्स का मतलब होता है नाश्ता, तो ये तो सुबह का नाश्ता हुआ। ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह के नाश्ता को ब्रेकफास्ट कहते हैं। लेकिन अगर जब आप लंच ले लिए और लंच लेने के बाद छोटा सा आपने ब्रेक लिया सोने के लिए, उसके बाद उठ करके कोई चीज अगर आप खा रहे हैं तो उसको हम लोग स्नैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको नाश्ता कहे जाएंगे, ये भी नाश्ता होता है। उसके बाद क्या कर देते हैं, सब कुछ खा लिए, पी लिए, सुस्ता लिए, सब कुछ काम कर लिए, तो अब आपको काम करना कहते हैं डू होमवर्क। अब आप अपने कॉपी को खोलते हैं, आप अपनी किताब को खोलते हैं, अब कौन कौन सी चीजें इंस्टीट्यूशन में मिली है या फिर स्कूल्स में मिली है, उन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर डू होमवर्क 13 नंबर पॉइंट के रूप में रखेंगे। उसके बाद गो टू प्ले, जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया तो अब क्या चाहिए, बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए। यानी कि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बॉडी का एक्सरसाइज होना, इसलिए बच्चे को घर में बंद कर नहीं रखा जाए, उसको प्ले ग्राउंड में जाना चाहिए, इसी को बोलते हैं गो टू प्ले। यानी कि यहाँ पर जाते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, या अदर किसी प्रकार की गेम हो सकती है, इसको खेलना पड़ता है आपके डेली रूटीन में। इसके बाद आता है कम बैक होम, फिर जब खेल करके फिर कहां आते हैं, घर पर पुनः वापस आ जाते हैं आप। अब घर पे आने के बाद फिर से आप अपने हाथ पैर को जरूर धोते हैं, ठीक है। वॉश एंड फीट एंड क्या हैंड्स, अपने हाथ और पैर को धोते हैं, उसके बाद आगे की तरफ निकलते हैं। वॉच टीवी, उसके बाद बैठ जाते हैं टीवी के पास, और यदि सीरियल है तो सीरियल निकाल कर देखते हैं, न्यूज देखते हैं, या यूं मन करता है जो आपका पसंदीदा चीजें हैं उसको आप टीवी के पास बैठते हैं और उसको देखते हैं। ये सभी खेल ग्राउंड से आने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद की क्रियाएं हैं। हैव अ डिनर, उसके बाद क्या करते हैं, रात्रि जब हो जाती है, रात के समय आप थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। होमवर्क तो यहां पर हो चुका है, जो कि आप होमवर्क कब किए हैं, होमवर्क किए हैं टेक अ स्नैक, यानी जो दोपहर में आप थोड़ी देर के लिए सोए हुए थे, उसके बाद एक स्नैक्स लिया, उसके बाद होमवर्क कर लिए हैं। अभी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और स्कूल में आपने स्टडी के लिए आपने 4-5 घंटे बिताए हैं, 7-8 घंटे ऑलरेडी हो गए आपके। टेक उसका देखिए हैव अ डिनर, यानी कि अब उसके बाद क्या करते हैं, कुछ खाने के लिए रात में, यानी कि डिनर ले लेते हैं, रात्रि के खाना को आप ले लेते हैं। अंत में क्या करता है, टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसके बाद सोने से पहले हर आदमी के लिए आवश्यकता है, हर एक स्टूडेंट के लिए आवश्यकता है कि सोने से पहले 1 गिलास जो है दूध जरूर लेना चाहिए, 200 ml दूध उसके लिए आवश्यक होती है। उसके बाद क्या करते हैं, टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड गो टू द बेड, उसके बाद आप बेड पर चले जाते हैं, लोगों को गुड नाइट कहते हैं, अगल बगल वाले जितने भी आपके दोस्त होते हैं
दोस्त नहीं, आपके परिवार के जो लोग होते हैं गुड नाइट कह करके आप बेड पर चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। करना क्या है, रिपीट देख लीजिएगा कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन 6 o'clock एंड रिफ्रेश माई सेल्फ, देन आफ्टर आई गो टू ब्रश माई टीथ एंड देन टेक अ बाथ, एंड आफ्टर टेकिंग बाथ वी हैव completed the breakfast from my kitchens and get ready for a school on 8 o'clock. My dear student, you can write here spend about 6 or about you can say that 4 hours in study in our school. Then after I come back our home and then I wash my hands and feet and take lunch. And after that, dear student, you can write that take a very little break as a nap, and then I get up once again and in the day and take a snack. After taking the snack, I have taken I have completed our homeworks whatever I have got in my school or in coaching. So then after I go to the playground and play some game like cricket, football and any others game, you can speak such things, and come back home. Then after playing some games, I come back at our home and then I wash hands and feet, watch TV about 1 hour, then after have a dinner and take a glass of water. Then after I go to the bed with saying that good night to everyone. So in this way you can write and you can speak about your daily routine. So dear students, the topic has been completed that how can you write about your daily routine, and then after I will tell you that how can you easily and how can you briefly speak about your daily routine in the next video. For the next video, this is my big request to my all viewers who is watching my this Open Study Area YouTube channel. Please subscribe and like and share this video to your friends for learning very fantastic English spoken. That's all. Thank you and have a nice day.